हेलो दोस्तों, देखो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करा रहा हूँ बेसिकली मैं। ठीक है, क्वेश्चन मेरे 6, 7, 8, 9 ये क्वेश्चन कर रहा हूँ आज की डेट में। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने फर्स्ट से लेके 5th तक मैंने क्वेश्चन करा दिए थे। तो जिसने नहीं क्वेश्चन देखे मेरे पिछले वीडियो में क्वेश्चन आंसर देख सकता बंदा हो। ठीक है, अब देखो मेरे चैनल का नाम है बेसिकली ड्रीम लैंड इंस्टीट्यूट, DREAM ड्रीम लैंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, देखो बहुत होगी चैनल की प्रमोशन। अब देखो उसका आगे देखो क्वेश्चन, देखो ये वाला पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रखा है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट, देखो ये दोनों एंगल कैसे हैं? एक्यूट एंगल है। सच दैट क्या क्या रखा है? कोस ए इक्वल टू कोस बी क्या रखा है? ठीक है, लिखो आंसर नंबर 6 क्या क्या दे रखा है इसमें? कोस ए इक्वल टू कोस बी दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, देन शो दैट, शो क्या करना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी शो करना है आपको। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, लास्ट क्लास में लास्ट जब मैं एग्जांपल मैंने करा रहा था तो मैंने चीज समझाई थी आपको। ठीक है, देखो इसमें क्या कर रहा हूं, यहाँ पे भी कोस है और यहाँ पर भी कोस है। अगर दोनों में सेम रेशियो होती है तो ये कोस और ये कोस आपका कैंसिल आउट हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर भी कोस, यहाँ पर भी कोस, दोनों में अगर मान लो सेम रेशियो है, दैट मीन्स साइन हो या कोस हो या टेन, दैट मीन्स कुछ भी रेशियो हो सकती है। दोनों में अगर सेम रेशियो दोनों, दैट मीन्स दोनों रेशियो आपकी कैंसिल आउट हो सकती है। अगर कैंसिल आउट देखो, कैंसिल निकला, कैंसिल आउट होने के बाद एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बस हो गया सोल्व। देखो क्वेश्चन, अब आंसर नंबर पे आओ 7 पे। आंसर नंबर 7 देखो 7 में क्या रखा है? इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8 क्या रखा है? लिखो पहले वैल्यू क्या लिख रखी है? कोट थीटा इक्वल टू 7/8 क्या रखा है? ठीक है, अब पहले देखो कोट की वैल्यू होती क्या बेसिकली, कोट कहते किसमें है? देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपने चीज पढ़ रखी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये किसकी रेशियो करती? साइन की। ये किसकी करती? कोस की। ये किसकी करती? ये करती टेन की। ऐसे मतलब टेन की रेशियो P/B है, दैट मीन्स कोट की रेशियो क्या हो जाएगी? B। कोट थीटा क्या हो जाएगा? B/P। B क्या है? बेस। P क्या है? परपेंडिकुलर। अगर मतलब टेन की रेशियो अगर मतलब दे रखी है, P/B दे रखी है टेन की रेशियो, तो कोट होता क्या है? टेन का रिवर्स, टेन का उल्टा। तो कोट के लिए क्या हो जाएगी? B/P। बस सिंपल वैल्यू पुट कर दो इसमें, B/P। ठीक है, तो B कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? 7। P कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? 8। क्या नहीं पता? H नहीं पता, H निकालो सिंपल इसमें। H कैसे निकलता है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सोल्व करो, एच का इक्वल टू बेस कितना है? 7। 7 का स्क्वायर होता क्या है? 49 प्लस का प्लस। पी कितना है? 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। एच का इक्वल टू क्या निकल जाएगा इसमें? 49 प्लस में 64। कर दो एडिशन, 9 4 13 का 3, 80 लग गया 1 6 4 10 11, 113 निकलेगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो 117 शायद किसका रूट नहीं निकलता। 1 1 नहीं, 117 किसका रूट नहीं है? 117 सिंपल निकल जाएगा रूट, दैट मीन्स h इक्वल टू √113। ठीक है, अब देखो h निकल गई। अब मेरी बात सुनो, देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है? इसमें इवेल्युएट करना है। किसको इवेल्युएट करना है? 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस कोस है, 1 माइनस कोस है। पहले देखो, पहले इसको मैं सोल्व करता हूँ। सोल्व करो, पहले इसको लिखो, पहले पार्ट को लिखो। पहले पार्ट को क्या क्या रखा है? 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा क्या रखा है? अपोन का अपोन। 1 प्लस में कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी
और a माइनस बी क्या हो करता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो करता फॉर्मूला। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा फाइनली ये ए स्क्वायर। अगर उनका स्क्वायर का तो 1 का 1 ही निकलेगा, सिंपल ए स्क्वायर माइनस का माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सिंपल इसमें। दैट मीन साइन का स्क्वायर कर दोगे, अपोन का अपोन इसमें करो, 1 का स्क्वायर माइनस का माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या करता, 1 ही करता। इसमें देखो दैट मीन्स अगर मैं इसके लिए निकालता हूँ कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ सिंपल मैं, तो लिखो सिंपल इसकी जगह कोस स्क्वायर थीटा अपोन का अपोन, नीचे क्या दे रखा है 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर है। देखो अगर मान लो इस कोस को मैं उठा के इधर ले जाऊंगा फाइनली नेक्स्ट स्टेप में, दैट मीन्स तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। दैट मीन्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो होता है क्या बेसिकली, ये होता है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर दो किसकी जगह। देखो थीटा में एंगल निकालना है, इसमें एंगल किसमें दे रखा है, थीटा में एंगल दे रखा है। देखो अब देखो मेरी बात सुनो, अगर एक कोट थीटा की वैल्यू दे ही रखी है और कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करोगे, सिंपल ये निकलने की जरूरत नहीं थी आपको ये निकालने की, 7/8 लिखा है तो 7/8 इसको कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, सिंपल क्या निकल जाएगा 49 अपॉन में 64। ठीक है, 47 का स्क्वायर क्या निकलता है 49, 8 का स्क्वायर 64 निकल जाएगा। हो गया क्वेश्चन सोल्व पहला पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में क्या कर रखा है कोट स्क्वायर। अब देखो आपने अभी क्या निकाला है, कोट स्क्वायर थीटा निकाला है, इसके अंदर क्या निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा निकालना, निकाल दो कोट स्क्वायर थीटा, बस ये लुट खा पुट कर दोगे इसमें कोट स्क्वायर थीटा, इसका क्या बन जाएगा 49 अपॉन में 64 निकल गया लो आंसर। ठीक है, क्या तुम देखो चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर बड़ा आसान चैप्टर है, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है 10th क्लास के अंदर। अब आगे देखो क्या करना है, इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो आंसर नंबर 8 तो क्या रखा क्वेश्चन, इफ 3 कोट ए इक्वल्स टू 4। ठीक है, दैट मींस कहना क्या चाह रहा है इसमें, 3 कोट ए इक्वल्स टू 4। पहले कोट ए की वैल्यू निकाल लो, कोट ए इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा 4/3। अब मेरी बात सुनो, कोट ए 8 दे रखा है आपको, ठीक है, इसमें ए में एंगल दे रखा 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 है। दैट मीन्स अगर सी में ए में एंगल दे रखा है तो जो उसमें जो पी की वैल्यू जो निकलेगी, बी की निकलेगी, एच की निकलेगी, वो उसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, इसके लिए सेम। तो चीज़ निकलने की जरूरत, दैट मीन्स इसके लिए भी कोई ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है। देखो कोट थीटा होता क्या है b/p, दैट मीन्स में क्या लिखोगे b/p लिखोगे। तो b की वैल्यू क्या है इसमें, b की वैल्यू 4 और p की वैल्यू क्या है 3। h की निकालो, h की वैल्यू हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या अप्लाई करोगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो इसमें, देखो h का स्क्वायर इक्वल्स टू b कितना है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस p कितना है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है 3 का स्क्वायर। h स्क्वायर क्या निकल जाएगा एडिशन करने के बाद 25, h का निकल जाएगा फाइनली, h निकल जाएगा 5। ठीक है, h फाइनली निकल जाएगा 5, h पता लग गया 5। ठीक है, b पता है, p पता है, निकालना है क्या इसके अंदर। देखो प्रूफ क्या करना है, इसे प्रूफ करना है बेसिकली, या शो देखो टू शो करना है, टू शो
चेक करना, सॉरी चेक करना, चेक क्या करना है इसमें, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चेक करना है, इसको क्या मानोगे, LHS, इसको RHS मानोगे, सिंपल। ठीक है, पहले LHS को निकालते हैं, लिखो, निकालो LHS को, पहले लो LHS। ठीक है, दैट मीन्स LHS मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब क्या, राइट हैंड साइड। पहले निकालो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। ठीक है, निकालो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, 1 का 1 माइनस का माइनस। अब देखो 10, देखो 10 होता क्या बेसिकली, ये साइन की रेशियो होती है, ये कोस की, ये 10 की। 10 होता क्या आपका, P/B, P इसमें कहाँ है, P 3 है, P B कहाँ है इसमें, B 4 है, B लिखो 4B। स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे सिंपल इसमें, अपोन का अपोन, 1 का 1 माइनस का माइनस, इसमें क्या निकल जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। tan की वैल्यू क्या होती है, जो ऊपर tan की नीचे भी सेम tan की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी प्लस है ना, यहाँ पे प्लस का प्लस लिखोगे। ठीक है, और जो ऊपर की tan की वैल्यू, डिटो सेम नीचे tan की वैल्यू लिखो, tan की वैल्यू डिटो सेम, 3/4 का स्क्वायर, क्या निकल जाएगा फाइनली इसमें, 1 का 1 माइनस का माइनस, 9 अपॉन में 16 अपॉन में 1 प्लस में 9 अपॉन में 16। अब मेरी बात सुनो, इसके नीचे 1 आपका कहीं ना कहीं, इसके नीचे 1 है कहीं ना कहीं, ऊपर क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, ऊपर एलसीएम निकाल लो सिंपल, ऊपर क्या कर रहा हूँ, एलसीएम निकल जाएगा 16। अब देखो 1/1 माइनस 9/16, देखो ये तो आपको सोल्व करना आता ही होगा, मैं मान के चलो ये आपको सोल्व करना आता ही है, तो सोल्व कर दो सिंपल, क्या निकल जाएगा, 16 माइनस 9 अपॉन में 16 प्लस 9 अपॉन में 16। देखो फिर क्या करोगे, 16 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट होने के बाद क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 अपॉन में 16 प्लस 9, कितना निकल जाएगा आंसर सिंपल इसमें, 16 माइनस 9 होता है कितना है, 7 अपॉन में ये होता है आपका 25, 7/25 निकल गई LHS की वैल्यू। अब RHS की वैल्यू निकालो, RHS निकालोगे, देखो RHS क्या लिखोगे, दैट मीन्स कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिखोगे। कोस ए होता क्या है, B/H, B कितना है इसमें 4 लिखो, 4 अपॉन में H कितना है इसमें 5 लिखो, इसका स्क्वायर है स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर दैट मीन्स साइन की वैल्यू होती क्या है, P/H, P कितना है इसमें 3, H कितना है इसमें 5, स्क्वायर कर दोगे सिंपल, कर दो स्क्वायर, 16 अपॉन में 25 माइनस 9 अपॉन में 25 निकाल दो सोल्व करके, कितना निकल जाएगा, देखो नीचे 25 का 25 है, अगर नीचे सेम होता है बेस तो पहले सिंपल में क्या कर सकता हूँ, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन। तो लिखा जाएगा सिंपल इसमें 16 माइनस 7 कितना आंसर निकलता है, निकलेगा 7/25 निकलेगा, ये क्या निकलेगा, निकल गया आपका RHS। ठीक है, दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू हो जाएगा RHS। तो क्या लिखोगे लास्ट में, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूव हो गया क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, पहले क्वेश्चन देख लो, अब मैं 9 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको। ठीक है, अब 9 क्वेश्चन देखो, 9 क्वेश्चन कैसे करना है, 9 क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन ये वाले 9 क्वेश्चन देखो कैसे करना है 9 क्वेश्चन। देखो 9 क्वेश्चन, देखो 9 क्वेश्चन कैसे करना है, 9 क्वेश्चन आंसर नंबर 9। देखो क्या रखा है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल किस पे है, B पे है। इफ tan, देखो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, tan की वैल्यू दे रखी है इसमें, ठीक है, साइन ए कोस सी पूछ रखा है, दैट मीन्स इसमें आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, एक ए दैट मीन्स एंगल ही दे रखा है इसमें, tan ए दे रखा है, क्या क्या पूछ रखा है, कोस सी साइन सी पूछ रखा है, तो इसीलिए इसके अंदर ट्रायंगल बनाने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ट्रायंगल बनाओ सिंपल इसमें, राइट एंगल किस पे है, बी पे, तो यहाँ बी कर दो, यहाँ कर दो ए, यहाँ कर दो ABC, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब पहले देखो tan A की वैल्यू, tan A की वैल्यू दे के रखे, tan A की वैल्यू tan
ए कितना देखा tan की वैल्यू 1/√3, ठीक है। अब देखो tan 1/√3 दे रखा है इसमें। tan होता क्या है p/b, तो p कितना हो जाएगा इसमें अपॉन b। p हो तो p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा √3, ठीक है। b हो जाएगा आपका √3, ठीक है। अब देखो इसमें p पता लग गया, b पता लग गया, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग देख रहे हो उसको, एंगल ए के अकॉर्डिंग देख रहे हो उसको, एंगल ए के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स एंगल ए के अकॉर्डिंग देखोगे। अगर ए के अकॉर्डिंग देखोगे ट्रायंगल को, तो ए वाले एंगल से लेके 90 डिग्री का ये क्या हो जाएगा करता है, बेस हो जाएगा करता है बेस, और ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, दैट इज में देखो परपेंडिकुलर क्या होगा 1, बेस कितना है √3, इसको निकालना है, निकाल दो इसको। क्या निकलेगी एच की वैल्यू, एच का स्क्वायर टू पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। इसका टू पी कितना है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है सिंपल, प्लस का प्लस, √3 का स्क्वायर क्या होगा, हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का 3 सिंपल, ठीक है। एच इसका टू 4 निकल जाएगा, तो एच निकल जाएगी वैल्यू 2, एच की वैल्यू क्या होगी 2, आपका ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो इसकी मदद से मैंने ट्रायंगल की सारी वैल्यू निकाल ली। देखो निकालना क्या पहले पार्ट में, साइन ए और कोस सी निकालना है, प्लस का प्लस, कोस ए और साइन सी निकालना है, निकालो वैल्यू। साइन ए कितना क्या रखा है, दैट मीन साइन ए के अकॉर्डिंग देखना है एंगल ट्रायंगल को। देखो ए के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, इसके अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंग साइन ए के अकॉर्डिंग, साइन ए में क्या होता है p/h, p कितना है इसमें 1 का 1 अपॉन में, h कितना है इसमें 2 का 2, मल्टीप्लाई करना है इसको किसके साथ, कोस सी के साथ। देखो किसके अकॉर्डिंग देखोगे, अब इसके अकॉर्डिंग देखोगे ट्रायंगल को, इसको कर रहा हूँ रब, और इसको भी कर रहा हूँ रब, और इसको भी कर रहा हूँ रब। अब देखो अब इसके अकॉर्डिंग देखोगे ट्रायंगल को, अगर आप इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल को देखोगे बेसिकली, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। देखो कोसी होता क्या है b/h, b कितना है इसके अंदर, b ये है b कितना आपका 1 है, b अपॉन में h कितना है, h2 है सिंपल, ठीक है, प्लस का प्लस, कोस a, देखो कोस a निकालना है, दैट मींस इसके अकॉर्डिंग देखना है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे ट्रायंगल को, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा आपका बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो दैट मीन्स कोस ए होता क्या है b/h, तो लिखो b/h, b कहाँ है इसमें, b ये रहा √3, h कितना है 2, साइन सी, किसके साइन सी के अकॉर्डिंग देखना है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो साइन सी की वैल्यू क्या निकलेगी, p/h होता है साइन सी की वैल्यू, तो देखो साइन सी की वैल्यू दैट मीन्स p कितना है, p है 1, सॉरी हाँ इसके अकॉर्डिंग देखो ना, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये कितना है √3 अपॉन में h क्या है, h 2 का 2 पुट कर दोगे, ठीक है। निकालो इसमें वैल्यू क्या निकल जाएगा, 1/4 का 1/4 प्लस का प्लस, √3 3 अपॉन में 4 का 4 मल्टीप्लाई का 4 का 4 निकल जाएगा सिंपल। बेस सेम है तो ऊपर हो जाएगी क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी एडिशन, कर दो एडिशन, 4/4 4 अपॉन में 4, आंसर निकल जाएगा 1, ठीक है। इसके लिए निकलेगी फाइनली 1 निकलेगी इसके लिए। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट कैसे करना है, यहाँ करो सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखना है, कोस ए कोस साइन कोस सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी। देखो कोस ए लिखा है यहाँ पे, इस देखो कोस ए, देखो यार कोस ए की वैल्यू क्या थी, कोसी की वैल्यू √3/2 थी, कोसी की वैल्यू यहाँ पुट करो √3/2। कोसी कितना है, कोसी का इसमें कोसी है, ये रहा कोसी कितना था इसमें 1/2 था, 1/2 पुट करो इसमें, माइनस का माइनस, ठीक है। साइन है इसमें कहीं, ये रहा साइन की वैल्यू क्या थी 1/2 थी, 1/2 पुट कर दो सिंपल। साइन सी कहाँ है इसमें, साइन सी
ये रहा साइन सी, वैल्यू क्या थी, √3/2 थी, √3/2 पुट कर दो सिंपल। अब सोल्व कर दो सिंपल, क्या बन जाएगा इसमें, √3/4 माइनस √3/4। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है, क्या निकल जाएगा, कट कैंसिल निकल जाएगा फाइनली 0। ठीक है, ओके गाइज, देखो यहाँ तो मैंने क्वेश्चन समझा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में लगा लो 2-3 क्वेश्चन रह जाए इस एक्सरसाइज के, नेक्स्ट क्लास में दोनों क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। ठीक है, ओके बाय गाइस, ध्यान रखना, ओके बाय।